इसलिए महात्मा को बहुत सुंदरता से सुनिएगा। सावधान तयाम श्रृणु। सुनहु सती सादर मन लाई। कुंभज ऋषि ने कहा था कि मन लाकर सुनना, पर सती ने कहा तुम कब से गुरु हो गए हैं? शिवजी हमारे गुरु हैं, वही हमारे पति हैं। अब जिस किसी वश, अहंकार वश, प्रमाद वश भगवती जगदम्बा सती कथा श्रवण अगर ठीक ठीक न किया जाए तो मनुष्य के जीवन में कितना प्रमाद हो जाता और कैसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका वर्णन हमारे ग्रंथ बताते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हुए सती और शिव, भगवान शंकर तो ओघड़दानी। यद्यपि ये कथा भगवान शंकर ने ही लिखी है, उन्हीं के मानस में उपजी है पहले। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, गोस्वामी जी हैं, ठीक हैं, लेकिन रची महेश, इस कथा के रचनाकार कौन है? महेश, शिवजी। अब जरा सोचो, जिसने रचना की है वही सुनने जा रहा है। आप में से भागवत की रचना कौन कौन किया है? नहीं, आप ही ने रचा होगा ना। जिन्होंने रचना की महादेव, वो स्वयं श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि कथा के संबंध में है। बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे भक्ति दे दो। भक्ति तो एक बार दो, पर एक चीज बार बार देना, मैं बार बार मांगता हूं। श्रीरंग भगवान क्या कहा? सदा सत्संग, सत्संग सदा दो। अब देवाधिदेव महादेव शंकर जी हमसे तुमसे तो कम से कम ज्ञानी जरूर हैं। वो जब भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं भक्ति एक बार दे दो, पद सरोज अनपायनी दे दो, सेवा दे दो, पर एक चीज बार बार चाहिए मुझे। कब तक? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कब तक? जब तक जियो तब तक पियो। महाराज जी, ये भागवत कथा कितनी बार सुननी चाहिए? आज तक किसी ने पूछा कि चावल दाल कितनी बार खानी चाहिए जिंदगी में? भात, रबड़ी, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, कभी किसी ने पूछा? बोला जब तक जीना है, अन्न में ये प्राण है, अन्न हमें लेना है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि श्वास कब तक लेना है? न लगे तो ऑक्सीजन की नली लगा दी जाती है, नहीं तो मर जाओगे। तो श्वास जरूरी है, जल जरूरी है, अन्न जरूरी है, अपने जरूरी हैं, पराये जरूरी हैं निंदा करने के लिए। तुम्हें सब जरूरी है, पर भागवत के लिए, स्मरण के लिए, प्रबोध के लिए, ज्ञान के लिए, कथा के लिए पूछते हो कब तक? कितनी बार? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा।
जहां हो जैसे हो जब तक हो इसका सेवन करते रहो। कथा प्रबोध दे देता है। कर्म बदलने की जरूरत नहीं, कर्ता बदलो। कर्म बदलते बदलते जिंदगी गुजर गए लोगों को। एक कामी आदमी मंदिर में बैठेगा तब भी वासना के विषय में सोचेगा। वह आदमी किसी कोठे पे जाएगा तब भी काम उसका प्रोमिनेंट होगा। वह आदमी बाजार में खड़ा होगा तब भी काम उसका प्रोमिनेंट होगा। वह आदमी भीतर से कामी है, कमरे बदलने से उसके भाव नहीं बदलते। लोग कर्म बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आधे घंटे पूजा कर लें काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारे जैसे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पूजा करने वाले तुम्हारे पूर्वज ही दुखी होकर के इस संसार से चले गए। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी रोते हुए चली गई। बड़ा मन था कि पोती का शादी देख लूं, नहीं देख पाए, रोती हुई गई। उनसे अच्छा तो बॉलीवुड वाला वो लगता है जो कहता है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही पौरुष कहलाएगा।